नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज। परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज के मुखार बिंदुओं द्वारा शिव महापुराण की कथा अंबरनाथ लोक नगरी प्लेग्राउंड नियर MIDC रोड में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, लोक नगरी से प्लेग्राउंड MIDC रोड तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने यात्रा में भाग लिया और कलश की स्थापना कथा पांडाल में स्थापित किया गया। इस शिव महापुराण कथा को लेकर परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज और इस कथा के व्यवस्थापक व समाज सेवक सुनील मिश्रा ने क्या कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील पांडे। यह कथा हमारी जो है अंबरनाथ के बागेश्वरी धाम लोक नगरी में कथा और शिव महापुराण की कथा है। आज प्रथम दिवस पर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा से क्या लाभ है जिसके लिए कलश यात्रा निकाली? देखिए, आज ये जो भगवान नारायण की परम कृपा से इस धरती पर कलश का प्राकट्य नहीं था। भगवान नारायण की बड़ी कृपा हुई कि जिस धरती पर भगवान विष्णु ही स्वतः वरुण के रूप में भगवान अवतरित हुए, जिन वरुण देवता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का पूरा पूरा पूर्ण भार होता है। इसी कलश में सारे देवताओं का आवाहन होता है, प्रतिष्ठा होता है, पूजन होता है और हमें समस्त पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कौन से देवता की यहाँ पर आज भागवत है? शिव महापुराण ये पूरे शिव परिवार की ही कथा होगी। जो पुराणों में 18 पुराण हैं, लेकिन 2 ही पुराण में महा की संज्ञा लगी हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारा आज का जो कथा है शिव महापुराण है। क्योंकि 2 ही पुराणों में महा की संज्ञा है और आज यह पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जगत में हर प्रकार की धन धान्य वृद्धि कुबेर की खजाना समस्त रोगों से उपद्रवों से कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान देवासदेव महादेव की महती कृपा होती है। महाराज जी, कलश यात्रा में कितनी महिलाओं ने अपने सर पर कलश धारण किया? इस कलश यात्राओं में हमारे समस्त माताएं बहनें बहुत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सैकड़ों में माताएं बहनें उपस्थित थी, जिन्होंने अपने सिर पर भगवान वरुण का आवाहन किया है। कलश यात्रा लेकर, मंगल कलश यात्रा, इस कथा यज्ञ को आपने सफल बनाया है। आज की कथा कहाँ से आरंभ हुई? आज हमारा महात्मा वर्णन है, शिव महात्मा की चर्चा होगी। हम महात्मा कहते किसे हैं, महात्मा का अर्थ क्या होता है और हमें महात्मा से बहुत सारी वस्तु सीखने को मिलता है। 22 तारीख को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का था, उस पर देशवासियों को या अपने भक्तों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज परम भगवान राजा रामचंद्र भगवान की महती कृपा है। कुछ भक्तों ने कहा कि हमारे प्रभु के अंदर वो तेज नहीं, लेकिन आज हमारा पूरा विश्वमय, पूरा राममय हो चुका, पूरा हमारा विश्व सर्वश्रेष्ठ मंदिर, इस विश्व का सबसे सफल सुंदर मां सरयू का पावन तट और भगवान की प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 होने जा रही है। कहीं न कहीं देखा जाए, पहले मुस्लिम समुदाय इससे परे रहती थी, लेकिन आज देखा जाए कि जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें बढ़ चढ़ कर मुस्लिम भी हिस्सा ले रहे हैं। उस पर आप क्या कहें? आज भगवान की ऐसी कृपा हो जो जन जन में भगवान जनहित कल्याण की कामना के लिए इस समय ना तो कोई मुस्लिम है, ना तो कोई हिंदू है, समस्त रामलला की इस विश्व विजेता कहा जाए तो भी कम है, क्योंकि हमारा कण कण पूरा विश्व में राममय हो चुका है। इसलिए सारी जनता, सारे भक्त सभी राममय हो चुके हैं। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले मैं पांडे जी को नमस्कार करता हूँ, जो कि इतना दूर से भिवंडी की धरती से चल करके हमारी संस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं मेरी तरफ से, हमारे माधव चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो कि अपार भक्ति के साथ आप यहाँ आते हैं और निःशुल्क सेवा करके पूरा 2 से 3 घंटा आप अपना समय मुझे देते हैं। हमें आज बहुत अपार खुशी हो रही है कि हम लगभग 9वां साल है हमारा यहाँ पे, और यहाँ के भक्तों का अपार सहयोग हमें मिलता है, जिसकी वजह से आज हम लगभग 9वां साल में 8 साल हमने भागवत की कथा कही है। और इस साल हमारे गुरु जी के और श्री राम अयोध्या के रामलला के
उपलक्ष्य में हम लोग इस बार शिव महापुराण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव राम जी के हमेशा आराध्य रहे हैं। इसलिए हम लोग भागवत को इस साल न करके हम लोग शिव महापुराण की कथा का आयोजन किए हैं, और हमें अथाह खुशी होती है कि हर साल हमें इस तरह का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप 9 साल से इस कथा को करा रहे हैं, क्या इस कथा से आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ? मेरी इस कथा के माध्यम से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे शर्म लगती है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता अपने मुख से। इस धरती पर, अम्बरनाथ की धरती पे जब मैं आया था, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं एक-एक रोटी के लिए तरस रहा था। और इस कथा से लगभग पिछले 9 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 9 साल में हमने क्या-क्या किया है, अपने आपके माध्यम से मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब आपने प्रश्न कर ही दिया है तो बताता हूँ कि आज आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा है। आज आप विश्वास केमिकल्स में, हमने जो सोचा नहीं था, आज मैं 6 इंजीनियर और लगभग 16 वर्कर हमारे अंडर में हैं। मैं प्लांट नंबर 4 का इंचार्ज बना। यहाँ भी कई फ्लैट हुई है हमारे, जहाँ मैं भाड़े से रहता था, कई फ्लैट मिले हमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब से मैं भगवान से जुड़ा हूँ, इस संस्था से जुड़ा हूँ, जब हमने एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाया है, तो हमारी तरफ भगवान ने हजारों कदम बढ़ाया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि भगवान की तरफ अगर आप एक कदम चलते हैं, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सबके सहारे बन जाएँगे। ऐसे में देशवासियों को आप क्या संदेश दें? ऐसे में देशवासियों को संदेश कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी इच्छा थी, रामलला आज हमारे विराजमान हो रहे हैं, जो कि 500 वर्षों से लगभग टेंट में विराजमान थे अपने ही धरती पर। और बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान की तरफ आप लोगों से जुड़ने की बजाय भगवान से जुड़िए। आप सबको जो है सहारा देने वाले हो जाएँगे, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।